प्रश्न ये उठता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। यदि देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध का कारण दुर्योधन, कुछ कहते हैं कृष्ण। लेकिन यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से महाभारत के युद्ध का कारण कोई नहीं है। महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण है लोभ। दुर्योधन के मन में इतना लोभ है कि भगवान शांति दूत बनकर के गए, भगवान कृष्ण शांति दूत स्वयं ब्रह्म गए हैं समझाने के लिए, और दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य ना सही कम से कम 5 गांव दे दो जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। तब दुर्योधन कहता है कृष्ण सुचक्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो। कृष्ण आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के सूजी की नोक के अग्रभाग के बराबर जगह भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान ने जब ये भाव सुना भगवान लौट आए, युद्ध हुआ, परिणाम क्या निकला, पांडव जीते कौरव हारे। ध्यान रखिएगा युद्ध ये जो प्रक्रिया है ये बुरी है, इसमें भले एक पक्ष जीतता है दूसरा पक्ष हारता है, लेकिन जीतने वाले का भी बहुत कुछ जाता है और हारने वाले का तो सब कुछ जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता तो क्या पांडवों ने कुछ नहीं खोया? कुछ नहीं खोया। कितना खोया? 5 बेटे चले गए, अभिमन्यु जैसा पुत्र चला गया, भीष्म पितामह जैसे पितामह चले गए, और न जाने कितनी कितनी हानि पांडवों को भी भुगतनी पड़ी, झेलनी पड़ी। इसलिए भगवान चाह रहे थे कि युद्ध ना हो, रोकने गए पर माना नहीं दुर्योधन, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद कौरव पक्ष जब हारे तो कौरव पक्ष में से सिर्फ एक जीवित है जिसका नाम है दुर्योधन, और दुर्योधन का परम मित्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन का परम मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल ही उन 5 पांडवों को ला करके तुम्हारे सामने उनके सिर काट के रख दूंगा। भगवान उसके इस भाव को समझ गए। रात्रि में जहां पर पांडव सोते थे भगवान ने कहा कि आज तुम यहां पर मत सोना। पांडवों ने वो बात मानी, पांडव वहां नहीं सोए, लेकिन पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते थे वो उस स्थान पे सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया, उसको लगा ये पांडव हैं, पांडव समझ करके 5 पांडव के बेटों के 5 सिर काटे, दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए। दबाने पर सिर दबे, दुर्योधन समझ गया। इस जघन्य अपराध का विरोध दुर्योधन ने भी किया कि अश्वत्थामा तुमने गलती की है, तुमसे अपराध हुआ है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। तुमने निरपराध निर्बोध अबोध बच्चों को मार डाला। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं तथा रतम पशुवत पाशबद्ध मवामुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष तृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामुच। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो जिस प्रकार से हम जानवरों को रस्सी से बांध करके अपने घरों में रखते हैं, वैसे ही अर्जुन ने तथा रतम पशुवत पाशबद्ध अश्वत्थामा का पीछा किया, पीछा करके रस्सी से बांधा और बांध करके घसीटते हुए लाए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा खड़ा है, कैसे खड़ा है? मवामुखम, सिर झुका के खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद पता है कि मैंने जो किया है वो गलत है, मैंने जो किया है वो गलत है। यदि वो कोई अच्छा काम करता तो सिर झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करता, लेकिन वो खुद जान रहा है कि मैंने घृणित निंदित काम किया है, इसलिए मवामुखम, सिर झुका करके खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा,
कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, निरीक्ष कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। क्यों? कृष्ण के रंग की है इसलिए कृष्णा कहलाती है। कृष्ण के रंग की है, कृष्णा कहलाती है। कृष्ण की अच्छी मित्र है इसलिए कृष्णा कहलाती है। भगवान की अच्छी सखी है द्रौपदी, इसलिए कृष्णा। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा कृष्णा मतलब द्रौपदी ने गुरोः सुतम, ये गुरु पुत्र है। तो बामा स्वभावा कृपया ननाम चो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ने की बात कर रही हूं जिसने हमारे 5 बच्चों को मार डाला, इसको छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा हाँ। अर्जुन बोले क्यों? छोड़ने का कारण? द्रौपदी कहती है छोड़ने का पहला कारण गुरोः सुतम, गुरु पुत्र है। दूसरा कारण ब्राह्मणो, ब्राह्मण है। और तीसरा कारण भी बताया। पहला कारण कहा ब्राह्मणो, ब्राह्मण है। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दूसरा कारण गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र मतलब आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता का अंश होता है। तो आप ये ना समझे कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये समझे कि स्वयं गुरुदेव छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं। इसलिए गुरु जान के छोड़ो। और छोड़ने का तीसरा कारण भी बताया कि मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से आज अपने 5 पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूं, तड़प रही हूं, कल यही इसकी माँ के साथ भी हो। ये मर जाएगा तो मेरी जो हालत है वो इसकी माँ की हो जाएगी। तो जो कष्ट मेरे जीवन में संतान के वियोग का आया है, मैं नहीं चाहती कि ये कष्ट किसी अन्य माता के जीवन में आए। इसलिए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की। अर्जुन ने द्रौपदी की बात मानी, युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया। भीम को कुछ बुरा लगा, भगवान कृष्ण से पूछा गया क्या करें? भगवान ने उत्तर दिया ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये आतताई, ये आतताई है। इसने 5 अबोध बच्चों को मारा है। और दंड क्या? अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। गीता कहती है किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता था। मृत्यु में तो व्यक्ति एक बार मरा सो मर गया, एक बार का कष्ट है। लेकिन किसी की कीर्ति को, किसी के मान सम्मान को यदि ठेस पहुंचा दी जाए तो वो पल पल मरता है। जब जब उसको याद आएगा तब तब वो मरेगा। भगवान के संकेत को अर्जुन समझ गए, भीम समझ गए। ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, ब्राह्मण की पहचान उसकी चोटी होती है। अश्वत्थामा की शिखा को, उसकी चोटी को काट दिया। और साथ ही साथ उसके माथे पे जो मणि लगी थी जिससे उसका खूब वैभव था, खूब प्रतिष्ठा थी, उस मणि को उसके माथे से छीन लिया गया, छोड़ दिया गया।